लोग लिख लिए और देख लिए ये टॉपिक। आज सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 2 में आज जो है हम लोग थोड़ा सा कुछ और नया सीखेंगे। एक्चुअली सबसे पहले तो सॉलिड का क्लासिफिकेशन थोड़ा जान लीजिए। सॉलिड जब आप ये तो क्लियर हो गया लेक्चर 1 से कि सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ट्रू सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड की सॉलिड स्टेट में पढ़ाई नहीं होती है, उनको हटा दीजिए क्योंकि दे आर आइसोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपिक अलग हो गए। एनिसोट्रोपिक होते हैं कि इनका डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, तो इसलिए इनको पढ़ना पड़ता है। किसको? क्रिस्टलाइन सॉलिड को, ट्रू सॉलिड को पढ़ना पड़ता है, जानकारी लेनी पड़ती है। तो ट्रू सॉलिड जो हम लोग पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो पढ़ेंगे हम लोग, तो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड की विशेषता क्या होगी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, जो एटम्स होंगे अंदर में या आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। आप पढ़े थे ना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम, मॉलिक्यूल और आयंस के का डेफिनिट अरेंजमेंट होता है, रेगुलर ज्योमेट्री होती है, निश्चित ऑर्डर होता है। तो वो ऑर्डर निश्चित जो होता है, एटम जो अरेंज किए रहते हैं एक डेफिनिट ऑर्डर में, या मॉलिक्यूल या आयन, तो उनके बीच फोर्स काम करता होगा ना, उनके बीच कोई फोर्स काम करता होगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो वो अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर, उस अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर सॉलिडों को मेनली इन टाइप्स, लगभग 4 टाइप्स में डिफाइन किया गया है, जिसमें पहला टाइप है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में पॉजिटिव एंड निगेटिव आयनों से बना होगा ये अरेंजमेंट। जैसे ये पॉजिटिव तो फिर ये निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, इस तरह का अरेंजमेंट। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह से अरेंजमेंट होगा। तो आयनिक सॉलिडों में, आयनिक जो सॉलिड होंगे उनकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होंगे, और पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। उनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। हाँ, और इनके एग्जाम्पल जितने आयनिक कंपाउंड हैं सबका नाम रख दीजिए। NaCl रख दीजिए, KNO3 रख दीजिए, लिथियम फ्लोराइड रख दीजिए, CaF2 रख दीजिए, यानी जितने आयनिक आपकी जानकारी में है सबको रख दीजिए। आयनिक तो आप पढ़े हैं, बॉन्डिंग, तो वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आता है नंबर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। जैसे H2O क्या है? वाटर है। H2O क्या है? वाटर है। तो वाटर का जो है आइस के फॉर्म में जब वाटर रहेगा H2O तो सॉलिड हुआ। आइस के फॉर्म में है तो बर्फ़ के फॉर्म में है तो सॉलिड हुआ। तो उसमें H2O मॉलिक्यूल हुआ, और H2O के मॉलिक्यूलों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। आइस मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा, सल्फर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपकी क्या होती हैं? मॉलिक्यूल्स होती हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होती हैं, और इनके बीच कौन सा फोर्स काम करता है? इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है वो है आपको वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग लंदन फोर्स भी कहते हैं, डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं, वीक अट्रैक्शन फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये सब हैं और ये काम करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है I2,
सॉलिड CO2, सॉलिड CH4, सल्फर, आइस, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आता है नंबर कोवैलेंट सॉलिड का। कोवैलेंट सॉलिड में आइटम्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे? एटम। बहुत सारे एटम अरेंज रहेंगे और एटमों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड में जो फोर्स लगता है वो फोर्स काम करता है। कोवैलेंट बॉन्ड के फोर्स काम करते हैं एटमों के बीच। तो वो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच का जो फोर्स है वो लगता है डायमंड में, सिलिकॉन में, ग्रेफाइट में, ETC, इन सब में काम करते हैं। तो डायमंड को कोई पूछे कि किस तरह का सॉलिड है भैया, तो आप बताओगे कि सर डायमंड तो कोवैलेंट सॉलिड है। तो ये आपके बताने का तरीका होगा, आप ऐसे बताओगे। उसके बाद आता है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में पॉजिटिव आयंस होंगे बीच में और उसके अगल बगल जो हैं निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पॉजिटिव मेटल आयंस कर्नेल में रहेंगे बीच में और मोबाइल इलेक्ट्रॉन उसके साथ जुड़े रहेंगे अगल बगल, और ऐसे को कहते हैं मेटालिक सॉलिड। और मेटालिक सॉलिड में बॉन्ड कैसा होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं सारे मेटल्स, और इसमें कुछ एलॉय भी आते हैं, कुछ एलॉय भी मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो है ये आपके सॉलिड के नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स के आधार पर ये सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है। ओके, आप लोग लिख लिए इसको। अब जो है आप देखिए सिमेट्री। आपको लेक्चर नंबर 1 में हम बोले थे कि हम आपको बताएंगे लेक्चर नंबर 2 में सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होती है ये आप देख लीजिए। सबसे पहले तो जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इन क्रिस्टलाइन सॉलिडों में 3 तरह की सिमेट्रीज होती हैं, और ये 3 सिमेट्रीज हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री कहिए या पॉइंट ऑफ सिमेट्री, पहली हुई, इसी का दोनों नाम है। दूसरी है प्लेन ऑफ सिमेट्री और तीसरा है आपका कौन सिमेट्री? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये डिफरेंट सिमेट्रीज हैं आपके पास। इन सिमेट्रियों की विशेषता क्या है ये 1 बाय 1 आप देखिए। वैसे आपको मैं बता दूं लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया जाएगा, और कि जो हैं क्रिस्टल के कई टाइप हैं, यूनिट सेल्स के कई टाइप हैं, और लेक्चर नंबर 1 में भी चर्चा किए थे। जैसे एक टाइप है क्यूबिकल, जो क्यूबिकल आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं, एक टाइप है ये। और क्रिस्टल तो बहुत तरह के हैं। रोम्बोहेड्रल भी, ये भी क्रिस्टल है, ये क्यूब नहीं है। नहीं नहीं, क्यूब नहीं है, लेकिन क्रिस्टल ये भी है। क्रिस्टल ये भी है मगर ये क्यूबिकल है। क्रिस्टल ये भी है मगर ये क्यूबिकल है। क्रिस्टल ये भी है मगर ये हेक्सागोनल है। तो इस तरह से बहुत तरह के क्रिस्टल होते हैं जिनकी चर्चा हम आगे के क्लास में करेंगे। अभी इस क्लास में मैं आपको सिर्फ एक तरह का क्रिस्टल लेकर और उस पर आपको सिमेट्री बता रहे हैं। वैसे सभी क्रिस्टलों में, चाहे वो रोम्बोहेड्रल हो, मोनोक्लिनिक हो, ट्राइक्लिनिक हो, ठीक है, ये हेक्सागोनल हो, किसी भी तरह का क्यूबिकल हो, तो किसी भी तरह का आपका क्रिस्टल हो, उन सब में होता है ये 3 तरह की सिमेट्रियाँ। सभी क्रिस्टल में, ऑल क्रिस्टल हैव दिस टाइप ऑफ सिमेट्रीज।
अब सभी में इन सिमेट्रियों का नंबर अलग अलग हो सकता है। जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री सभी में होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री सभी में होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री सभी में होगी, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री सब में 9 नहीं होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री सब में 13 नहीं होंगी। ठीक है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री जो है सब में हो सकता है कि एक हो, लेकिन ये दोनों सेम नहीं होंगी। तो क्यूब में हम लोग ये सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री तो आप जानते ही हैं, ऐसा उसके अंदर का पॉइंट जो इक्वल पार्ट में या तो काटे या वहाँ से सभी जगहों का इक्वल डिस्टेंस हो। जैसे बॉडी सेंटर्ड है तो जो है देखेंगे आप, जैसे ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो बीच में जो येलो एटम है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री पर है। ये बीच में जो येलो एटम है वो कहाँ पर है? सेंटर ऑफ सिमेट्री पर है। ये बीच में जो रेड एटम है या ऑरेंज कह लीजिए, ऑरेंज कलर है, ऑरेंज एटम है, वो आपको कहाँ पर है? सेंटर ऑफ सिमेट्री पर है। तो इसका ऑरेंज एटम सेंटर ऑफ सिमेट्री पर है, आप देख रहे हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री पर है ऑरेंज एटम, तो वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री, वही है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री से सभी कॉर्नर्स के डिस्टेंस इक्वल होते हैं। और ऐसी सेंटर ऑफ सिमेट्री एक जो क्रिस्टल है, यूनिट सेल है, उसमें एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होती हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो अंदर में प्लेन बनता है। इसमें जो है आपको अगर यहाँ से इसे ऐसे ऐसे काट दिया जाए बीचों बीच से, तो जो प्लेन निकले एकदम बीचों बीच से काट दीजिए। आप क्या कीजिए, इसको बीचों बीच से आप काट दोगे। ठीक है, एज्यूम कर लो एज्यूम करो कि इसे आप यहाँ से काट रहे हो एकदम बीचों बीच ऐसे। इसे यहाँ से अगर आप काट देते हो तो ये जो है तैयार होगा जो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो इसका फेस देखोगे इसी तरह का एक फेस दिखेगा, इस तरह का एक फेस दिखेगा बीच से फाड़ने पर, तो वो कहलाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये क्या है? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको बीच से हम लोग काट देते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और एक जो हुआ वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई, बीचों बीच से जो कटा उसे हम लोग कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो दो एकदम आइडेंटिकल, देखिए, इट इज़ एन इमेजिनरी प्लेन विच पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ ए क्रिस्टल एंड डिवाइड्स in two equal portions such that one part is, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करता है। कैसे? such that one part is exactly the mirror image of the other part। एक पार्ट एग्जैक्टली मिरर इमेज होगा दूसरे पार्ट का, तो उसे हम लोग कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आप जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल जो होती हैं किसी क्यूब में वो कई होती हैं, 9 यहाँ होती हैं क्यूब के केस में। जैसे आप इसे यहाँ से काटोगे तब भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ऐसे काटोगे तब भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखिएगा, देख रहे हो ना, वहाँ से ऐसे काटोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ऐसे काटोगे तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, और ऐसे काटोगे तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। यहाँ से ऐसे काट रहे हैं, कट रहा है ना, कट जाएगा इसलिए नहीं काटेंगे। हाँ, तो ये ऐसे काटे तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री,
ऐसे काटे तो ये दूसरे टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे काटे तो ये तीसरे टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से और भी कई तरीके हैं जो मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में बताऊंगा। लेक्चर नंबर 2 में इसकी चर्चा नहीं होगी। लेक्चर नंबर 3 में मैं इसे काट दूंगा, या हो सकता है आज ही काट दें, इसे एकदम यहाँ से काट दूंगा और काट के आपको दिखा दूंगा कि ये जो है कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 9 कैसे होंगी, कैसे 9 हो जाएंगी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने तरह की होती। फिलहाल आपको हमने 3 दिखाया है, एक ऐसे काटने का तरीका, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री और ऐसे, तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये हमने आपको कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री बताए हैं फिलहाल? 3 तरह के प्लेन ऑफ सिमेट्री बताए हैं, आप देख लेना। और आपको अब आता है नंबर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तो और झकास चीज़ है, इसका तो खैर नाम ही मत लो, ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है। इमेजिनरी एक्सिस है, एक्सिस मतलब बीच से पास करेगा, जैसे मानो कि मेरे पास एक पास कराने वाला सामान है और इसको मैं बीच से यहाँ इधर डाल दूँ और इधर से निकाल लूँ, इधर से डाल दूँ और इधर से निकाल लूँ, तो ये बन जाएगी एक्सिस। ये क्या बनेगी? एक्सिस। दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं? देखिएगा, ये दिख रहा है ना? हाँ, तो ये एक्सिस है। और इस इधर से डाल दूँ और इधर से अगर निकाल लूँ इधर से, तो इसे कहेंगे एक्सिस। और ये इमेजिनरी एक्सिस है क्योंकि डालना संभव नहीं है, डाल कैसे दोगे। लेकिन आपके ये कौन सर, ये भी काम कर देंगे, इमेजिनरी चीज़ को भी जीनरी बना देंगे। इमेजिनरी इधर से डालेंगे कैसे और इधर निकालेंगे कैसे, ये है इमेजिनरी। इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है। और ये इमेजिनरी लाइन एक्सिस को ही कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो जिसके अराउंड, इसी के अराउंड डाल के और नचाना भी है। अरे बाबा, ये क्या हुआ? ये देखिए, इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन अबाउट विच इफ द क्रिस्टल इज रोटेटेड, नचाइंग, डालिंग एंड नचाइंग, इसमें इंटर करेगा और ये नाचेगा। तो जब ये नाचेगा तब क्या होगा भैया? तब क्या होगा? तो रोटेटेड जब नाचेगा तो इट विल प्रेजेंट सेम अपीयरेंस, ये आपको प्रेजेंट करेगा सेम अपीयरेंस, वैसा ही अपीयरेंस, मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार, जब तक कि वो 360 डिग्री यानी कंप्लीट रोटेशन ना कर दिया जाए। तो आपको जो है ये कहलाता है क्या? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और आपको थोड़ा सा चर्चा एक और कर दें, क्यूब में जो है फॉर क्यूब आप जान लो, प्लेन ऑफ फॉर क्यूब नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फेसेज आप कितना बताते हो? टोटल नंबर ऑफ फेसेज, ये भी लिख लेना। फेसेज का नंबर कितना होता है? 6। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कॉर्नर्स का नंबर कितना होता है? 8। और टोटल नंबर ऑफ एजेज, एजेज का नंबर कितना होता है? 12। इनको मैं दिखा दूंगा आपको,
आप लिख लेना, इनको मैं दिखाता भी हूँ। इन्हीं से इस सब का कंट्रोलिंग भी होगा, कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल करेगा। आप तो जानते होंगे कि फेस कितने होते हैं, आप तो वैसे भी तो सिंपल चीज़ है, इसमें फेस देख लोगे। ये एक फेस है, नीचे एक फेस है, एक ऊपर फेस और एक नीचे फेस, एक आगे फेस और एक पीछे फेस, एक लेफ़्ट फेस और एक राइट फेस। ऊपर का फेस, नीचे का फेस, 2 फेस, आगे का और पीछे का 2 फेस और लेफ़्ट का और राइट का 2 फेस। कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। कॉर्नर देखिए, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, आगे ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। यहाँ ऊपर कितने कॉर्नर हुए आपके? 4। अब नीचे का कॉर्नर देखिए, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। नीचे कितने कॉर्नर हो गए? 4 कॉर्नर्स। तो 4 कॉर्नर्स ऊपर, 4 कॉर्नर्स नीचे, तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो कॉर्नर से 8, और इसे एज कहते हैं। देखिए ये है एज, देख लीजिए, इसे क्या कहते हैं? एज। इसे एज कहते हैं। ये एज है, ये देखिए, ये ऊपर का एज है, ये भी एज है, ये एज है, किनारा, किनारा कहते हैं एज। 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज। यहाँ ऊपर कितने एज हैं? 4। इसी तरह नीचे 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, 4 एज नीचे, ठीक। और ये वर्टिकल, ये एक एज है, देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, ये एक एज है ऊपर से नीचे। ऐसे ही पीछे 2 एज हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। तो एक स्क्वायर ऊपर, एक स्क्वायर नीचे, स्क्वायर समझ लीजिए। तो इस स्क्वायर में 4 जो है क्या होता है? एक स्क्वायर, ऊपर वाला स्क्वायर ऊपर, नीचे एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर ऊपर, एक स्क्वायर नीचे। तो एक स्क्वायर में बोलिए कितने साइड्स होते हैं? 4। तो चारों साइड एज हो गया। नीचे वाले स्क्वायर में 4 साइड होते हैं, तो चारों साइड एज हो गया, ठीक है। और ऊपर वाले स्क्वायर को नीचे वाले स्क्वायर से जब जोड़िएगा तो ये जो है भी एज हो गया, किनारा। जब दोनों जुड़ेगा तो ऊपर वाला नीचे वाले से जुड़ गया, तो इस तरह से ये एज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके एज बन गए, ठीक है। अब जो है आप फर्दर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आप थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीके से देखो, ये जादू का चीज़ है तुम्हारे सामने, और ये आ गया है। ये जो है आपके सामने एक क्यूब नज़र आ रहा है, क्यूब नज़र आ रहा है, ये क्यूब है, देख लीजिए भाई, चारों ओर से देख लीजिए। और इसके कॉर्नर पर देखिए हमने रेड कलर कर दिया है, तो आप कॉर्नर की काउंटिंग कर सकते हो, देख लो। ये देखो रेड कलर कॉर्नर है, ये रेड कॉर्नर है, रेड कॉर्नर है, ये भी रेड कॉर्नर है, ये रेड 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 कॉर्नर है, ठीक है, ये रेड कॉर्नर है। और आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये जो रेड यहाँ लगा हुआ है ये फेस है, इसे क्या कहते हैं? फेस। ये जो रेड यहाँ लगा हुआ है, रेड कलर दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, अब हम इसको ब्लैक कर देते हैं। चलिए, ये जो दिख रहा है ये ब्लैक, ये क्या है? फेस है। और रेड जो दिख रहा है वो क्या है? वो कॉर्नर है। तो ये जो है आपका हो गया ब्लैक वाला फेस, और रेड वाले क्या हो गए? रेड वाले क्या हो गए? कॉर्नर्स, ठीक है। अब जो है आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मैंने कहा था कि इमेजिनरी है, और इसे पता करना आपके बुते की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं कि एक्सिस को इसके अंदर से जब पास कराएंगे, देखिए इसके अंदर से डॉटेड लाइन करना पड़ा कि पास नहीं करता है, पास नहीं करता है, ये एक्सिस है। और ये जो एरो है ये दिखा रहा है कि हम जब इसको नचा रहे हैं, आप देखना, ये लाइन जो है, ये लाइन आपका बता रहा है, ये लाइन आपको बता रही है क्या चीज़? ये डॉटेड लाइन है, ये लाइन एक्सिस हुई, ये लाइन एक्सिस हुई,
और डॉटेड लाइन तो अंदर से पास कराना बड़ी मुश्किल है, तो पास कर रहा है। और इस एक्सिस के अराउंड ये हुआ क्या, रोटेशन, नचा रहे हैं कितने डिग्री से, 360 डिग्री से कंप्लीट रोटेशन होना चाहिए। तो आगे जो आपको दिख रहा है, आगे आपको क्या दिख रहा है, आगे आपको एक फेस दिख रहा है, आगे आपको एक क्या दिख रहा है, फेस। तो जब ये फेस नाचने लगेगा तो ये फेस इधर से लेफ्ट चला जाएगा, लेकिन फिर इधर वाला फेस, ये वाला फेस आपके सामने आ जाएगा, तो सेम अपीयरेंस आया ना। तो यही चीज़ देखकर आप कॉन्सेप्ट अपना बिल्डअप करेंगे, ठीक है। जैसे जब हम इसे क्या करेंगे, इस एक्सिस को डाल देंगे इसमें यहीं से डाल देंगे, जोर लगा के इसके डाल देंगे, ये एक्सिस में चला जाएगा। इधर से गया, अगर इधर निकल गया तो यही है वो इमेजिनरी एक्सिस। इधर से गया और अपोजिट साइड में अगर निकल गया तो ये है इमेजिनरी एक्सिस। अगर अपोजिट साइड से निकल गया तो ये है इमेजिनरी एक्सिस। तो निकल जा सिम सिम, निकल जा सिम सिम, अपोजिट साइड से निकल जा सिम सिम, निकल गया, यही हुआ आपका इमेजिनरी एक्सिस। और देखिए आपको यहाँ क्या दिख रहा, फेस। अगर इसको नचाएंगे तो बिना 360 डिग्री हुए आपको फिर से एक बार फेस दिखा, तो आपको बार बार फेस दिखेगा। जितनी बार दिखेगा वैसा जो है ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाता है। तो इस एक्सिस के एलोंग अगर हम नचाते हैं इसे, इस एक्सिस के एलोंग जब नचाएंगे तो सेम अपीयरेंस देगा। जैसे देखिए अब आपको सेम अपीयरेंस, आपको क्या दिख रहा है, तो आपको देखिए 360 के लिए यहाँ सिंबल लगा दिए ब्लैक। ये नाचते हुए अगर ये ब्लैक फिर से एक बार आ जाए तो समझिएगा कि 360 डिग्री हो गया। ये अभी क्या दिख रहा है आपको, ब्लैक, ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक, ब्लैक से मार्क किया हुआ एक फेस को। एक फेस को क्या चीज़ से मार्क किए हैं बाबू, एक फेस को मैंने ब्लैक से मार्क कर रखा है। और अगर ये ब्लैक, ये सेम फेस आ जाए दोबारा तो आप कहोगे कि 360 डिग्री रोटेशन हो गया, यानी कंप्लीट रोटेशन हो गया सर। लेकिन जब 360 के पहले ही ये कई बार सेम अपीयरेंस देगा, कई बार फेस दिखाई देगा। जैसे देखिए हम नचाना स्टार्ट करते हैं, देखिएगा आप, देखिएगा हम इसको नचाना शुरू करते हैं तो जब इसको नचाए तो एक बार फिर आ गया सेम फेस, दिखाई दे रहा है, फेस आ गया, सेम अपीयरेंस आया। देखिए भाई यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट सेम अपीयरेंस मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा सेम अपीयरेंस प्रेजेंट करेगा, दिखाएगा, देगा, ठीक है। तो एक बार दे दिया सेम अपीयरेंस, फिर और ना चाहेंगे फिर सेम अपीयरेंस दे दिया, लेकिन 360 डिग्री नहीं हुआ। क्यों 360 डिग्री नहीं हुआ, क्योंकि जिस फेस पर हमने ब्लैक से मार्क किया था वो अभी नहीं आया। तो दो बार सेम अपीयरेंस हो गया मगर वो नहीं आया। फिर नचाएंगे तो फिर सेम अपीयरेंस आ गया भैया, सेम अपीयरेंस आ गया, लेकिन 360 डिग्री नहीं हुआ। और फिर सेम अपीयरेंस फेस आ गया, फिर नचाएंगे तो फिर सेम अपीयरेंस आ गया, लेकिन 360 डिग्री हो गया। तो 4 बार सेम अपीयरेंस आने के बाद 360 डिग्री हो गया। देखिए गिनती कीजिएगा, एक ये है 1 2 3 4 आ गया, 4 बार सेम अपीयरेंस, अब वही फेस आ गया। 360 डिग्री होने में कितना बार सेम अपीयरेंस हुआ, 4 बार सेम अपीयरेंस हुआ। इसलिए इसे हम लोग कहेंगे क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इसे 4 फोल्ड एक्सिस, चूँकि 4 बार आया ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी फर्दर कई तरह के होते हैं, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसे 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। 4 फोल्ड, 4 4 4 4 4, माथा मत फोड़, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि 4 बार सेम अपीयरेंस दिखा था। ओके, सी यू इन थर्ड लेक्चर अगेन, थैंक यू।
बेस्ट ऑफ लक, सी यू एंड सी यू।